हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाली हैं हरियाणा का 23वां नवनिर्मित जिला हांसी। ठीक है, हांसी को डिटेल से हम पढ़ेंगे। जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक से बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिटेल से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नई जिला बनाए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर निकलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हांसी का आधिकारिक तौर पर हरियाणा का 23वां जिला घोषित करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा किस वर्ष की गई थी। ठीक है, इसकी जो घोषणा की गई थी 2025 में की गई थी। 16 दिसंबर 2025 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और 22 दिसंबर को जो इसको एक जिला बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला बनने से पहले हांसी मुख्य रूप से किस जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और पुलिस जिला था। ठीक है, तो जिला बनने से पहले हांसी क्या था, एक पुलिस जिला था। बाद में इसको एक पूर्ण रूप से जिला बनाया गया। किस जिले का हिस्सा था, हिसार का हिस्सा था। ठीक है, और हिसार से अभी तक जो है वो 4 जिले जो है वो बने हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका आता है जींद। ठीक है, जींद बना था। उसके बाद भिवानी, और उसके बाद तीसरा बना था सिरसा, और चौथा अब बना है कौन सा, हांसी। ठीक है, तो हांसी जो है वो चौथा जिला बना है हिसार से। जब हरियाणा बना था उस समय 7 जिले थे, जिनमें हिसार भी एक था। ठीक है, और अब इसके 4 टुकड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में हांसी का ऐतिहासिक नाम क्या था, जिसका वर्णन अभिलेखों में मिलता है। तो प्राचीन काल में हरियाणा हांसी जो है उसका ऐतिहासिक नाम क्या था, अस्सी का। नेक्स्ट है, प्रशासनिक रूप से नवनिर्वाचित हांसी जिले के मुख्य रूप से कौन से 2 उपमंडल हैं। अब अपने उपमंडल बताने कौन कौन से हैं। तो हांसी में 2 उपमंडल कौन से हैं। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट रहेगा, हांसी और नारनौल। ठीक है, 2 उपमंडल है कौन से, हांसी और नारनौल। नेक्स्ट है, नवगठित जिला हांसी प्रशासनिक रूप से कितने उप तहसीलों को मिलाकर बना है। उप तहसील कितनी है, तो एक ही उप तहसील है इसमें। ठीक है, कौन सी उप तहसील है, खेड़ी जालब। खेड़ी जालब। ठीक है, उप तहसील एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हांसी जिले का के अंतर्गत एक मुख्य तहसील है। अब तहसील बतानी है। देखो, हमने उपमंडल पढ़े हैं 2, हांसी और नानौर। तहसील आपने बतानी है अब कितनी है। तो तहसील जो है वो कितनी है, 3 है। इसके अंतर्गत 3 तहसील आती है, जिसमें हांसी, नारनौल और बास। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी डी। ठीक है, 3 तहसील कौन सी हैं, हांसी, नारनौल और बास। नेक्स्ट है, नए प्रशासनिक ढांचे के अनुसार हांसी जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें विधानसभा क्षेत्र बताने हैं कितने आते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो हांसी के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पंचकुला और चरखी दादरी। ठीक है, इसमें भी जो है कितने आते हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र ही आते हैं। तो हरियाणा का तीसरा जिला है। अब हरियाणा के 3 जिले बन चुके हैं, जिनमें कि 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से बने हैं, पंचकुला, चरखी दादरी और आपका हांसी। ठीक है, तो 3 ऐसे जिले हैं हरियाणा के जिसमें कि 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक, नेक्स्ट है, वर्तमान में हांसी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए कौन हैं जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन है वर्तमान में एमएलए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद भयाना, जो कि किसके पार्टी से हैं, तो बीजेपी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसी जिले के प्रसिद्ध नारनौल विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ये सामान्य वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर रिजर्व सीटें देखें तो हरियाणा में कुल 17 रिजर्व सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हांसी जिला बनने के बाद अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस नए जिले की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो नए जिले की कुल जनसंख्या जो है, अगर ऑप्शन में देखें तो 5 से 6 लाख के बीच में है। ठीक है, टोटल इसकी जनसंख्या जो मानी गई है वो 5,40,994 मानी गई है। और सबसे छोटा जिला जो है इसको माना गया है, सबसे छोटा, पंचकुला से भी कम जनसंख्या इसकी हांसी की मानी गई है। ठीक है, पंचकुला की लगभग 560 के आसपास है, और यहाँ 540 है। ठीक है, तो इसलिए पंचकुला से भी छोटा इसको माना गया है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से हांसी जिले का कौन सा गांव हरियाणा का सबसे बड़े गांव की सूची में शीर्ष स्थानों पर आता है। तो कौन सा गांव है, सिसाई गांव है, जो मास्टर चंदगीराम जी हैं, हरियाणा के बहुत ही फेमस पहलवान। ठीक है, उनके नाम, उनका गांव जो है ये कौन सा है, सिसाई गांव। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है, इस हांसी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है, हांसी जिले की कुल जनसंख्या मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो हांसी में जो है वो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, हांसी की सीमा किन जिलों से लगती है। तो हांसी जो है वो किससे अलग होकर बना है, हिसार से। तो हिसार से तो लगेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट रहेगा, हिसार, भिवानी, रोहतक और जींद। ठीक है, 4 जिलों से लगती है, 4 जिलों से लगती है। लेकिन राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य से, किसी भी राज्य से हांसी की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, सिर्फ जिलों से लगती है, किससे, हिसार, भिवानी, रोहतक और जींद। ठीक है,
तो याद रखना ये भी लैंडलॉक जिले जो हैं उसी के अंतर्गत आता है हाँसी भी, ठीक है। लैंडलॉक में आपके हाँसी, रोहतक और चरखी दादरी, ठीक है। ये तीन हरियाणा के क्या बन गए हम, लैंडलॉक। लैंडलॉक मतलब किसी अन्य राज्य के साथ इनकी सीमा नहीं लगती, जैसे रेवाड़ी है राजस्थान से टच होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होते। नेक्स्ट है भौगोलिक रूप से हाँसी जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है, तो हाँसी जो है वो किस में, पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट है नवगठित हाँसी जिले की सीमाएं हरियाणा के मूल रूप से किस प्राचीन भौगोलिक मैदान का हिस्सा है, तो किस प्राचीन भौगोलिक मैदान का हिस्सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घग्गर यमुना मैदान का हिस्सा है। नेक्स्ट है हाँसी जिले का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो हाँसी का प्रवेश द्वार जो है वो किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बड़सी गेट जो है उसको क्या कहा जाता है, हाँसी का जिले का प्रवेश द्वार। हाँसी को जो अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, वो बताती हूँ आगे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हाँसी शहर के चारों ओर प्राचीन काल की सुरक्षा के लिए कितने मजबूत गेट जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें बड़सी गेट जो है वो आज भी सुरक्षित है। तो कितने, तो मुख्य 5 जो है इसके गेट बनाए गए थे, जिसमें कि आपका आता है हिसार गेट, ठीक है, दिल्ली गेट, अब दिल्ली गेट दिल्ली में नहीं है, ठीक है, बड़सी गेट, गोसाई गेट और उमरी गेट, ठीक है। तो 5 गेट जो हैं ये वो कहाँ पे बनाए गए थे, हाँसी शहर के चारों ओर। नेक्स्ट है मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कहाँ पे है, वो भी हाँसी में है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँसी जिले की पूर्वी सीमा मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले के साथ सटी हुई है, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। तो हाँसी की हार्ट ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है, जींद को, क्योंकि ये 7 जिलों से अपनी सीमाएं जो है वो साझा करता है और हाँसी भी उसमें से एक है। तो नवनिर्मित जिला जो हाँसी है उसकी सीमा भी किसके साथ लगती है, जींद के साथ लगती है। नेक्स्ट है हाँसी जिले मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कपास और गेहूं की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। तो हाँसी में जो मिट्टी है वो कैसे मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। अगर हमें देखें हाँसी का जो नाम है ना, संस्कृत शब्द से निकला है, ठीक है, संस्कृत शब्द से निकला है और जिसका मतलब होता है हंस, यानी कि सुंदर शहर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सुंदर शहर, ठीक है। अस्सीगढ़ का किला, तलवारों का किला, ठीक है, अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है हाँसी को। हाँसी जिले में सिंचाई का कृत्रिम साधन कौन सा है, क्योंकि यहाँ 12 मासी कोई प्राकृतिक नदी नहीं बहती, तो यहाँ सिंचाई किससे होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से जो यहाँ पे सिंचाई की जाती है। इसकी जो हाँसी ब्रांच है वहाँ से सिंचाई की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है समुद्र तल से हाँसी जिले के मैदानी भागों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 210 से 230 मीटर जो है के बीच की यहाँ पे क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँसी के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित राखीगढ़ी किस प्राचीन सूखी हुई नदी के किनारे स्थित माना जाता है। तो राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल माना जाता है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती और दृष्टवती नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है हाँसी की किस प्रसिद्ध मिठाई या पकवान को पूरे उत्तर भारत में अनूठी पहचान के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो हाँसी की जो प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, पेड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के दृष्टिकोण से हाँसी का ऐतिहासिक महत्व क्यों है और यहाँ किस प्राचीन काल की जैन मूर्तियाँ भारी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो जैन धर्म की की जो मूर्तियाँ यहाँ प्राप्त हुई हैं तो वो किस काल की हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट रहेगा, गुप्त और गुर्जर प्रतिहार काल की जो है क्या है, मूर्तियाँ हैं। नेक्स्ट है लाला हुकुमचंद जैन के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में हाँसी से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले और उनके साथ ही फांसी के फंदे पर झूलने वाले वीर योद्धा कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा मुनीर बेग थे, जो कि लाला हुकुमचंद जैन जो जिनका संबंध 1857 की क्रांति से रहा है, उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे और दोनों को ही फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है 1152 ईस्वी में तराइन के युद्ध के बाद जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तो हाँसी में के किस गवर्नर शासक ने मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ डटकर विद्रोह किया था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाटवान मलिक। नेक्स्ट है अस्सीगढ़ के किले के भीतर स्थित काली माता का मंदिर और एक प्राचीन कुआं जिसे शहीद कुआं भी कहा जाता है का संबंध किस घटना से है। तो इसका संबंध किससे है, 1857 की क्रांति के दौरान बहुत सारे क्रांतिकारियों को स्कूल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसे शहीदी कुआं के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है, अस्सीगढ़ का किला। और अस्सीगढ़ के किले का दूसरा नाम क्या है, तलवारों का किला के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तलवारें बहुत अच्छी क्वालिटी की जो वो बनती थी, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग भी इसको बोला जाता है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले महान पहलवान मास्टर चंद्रगी राम का संबंध झांसी के किस प्रसिद्ध गांव से है। और इन्हें हिंद केसरी और भारत केसरी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ रहे हैं हिंद केसरी भारत केसरी किसको कहा जाता है तो मास्टर चंद्रगी राम। इनका संबंध किस खेल से था तो पहलवान थी। और गाँव कौन सा इनका सिसाई, ठीक है। और जिला पूछ ले तो हाँसी। नेक्स्ट है हाँसी नारनौल क्षेत्र का संबंध रखने वाले कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वो भारतीय सेना में क्या थे तो भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर वो थे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध सुल्तान ने हाँसी के को दिल्ली साम्राज्य का एक मुख्य इक्ता बनवाया था और स्वयं यहाँ के इक़्तिदार थे। तो कौन थे वो तो रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी बलबन। नेक्स्ट है हाँसी के पास स्थित नारनौद विधानसभा क्षेत्र में से वर्तमान में चर्चित राजनेता हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। तो कौन है नारनौल से तो कैप्टन अभिमन्यु है जो हरियाणा सरकार में कैप्टन अभिमन्यु क्या है कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित गुजरी महल हिसार से है। तो ठीक उसी तरह हाँसी का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक जो वो कौन सा है जिसे राष्ट्रीय महत्व के लिए स्मारक घोषित किया गया तो कौन सा वो अस्सीगढ़ का किला, ठीक है, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है, ठीक है, और बड़सीगढ़। तो ये दोनों जो है वो ऐतिहासिक इमारत है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अस्सीगढ़ के किले का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो 12वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण जो है वो किस शासक द्वारा तो आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तोमर वंश के शासक अनंतपाल तोमर के समय इसका निर्माण हुआ था। बाद में पृथ्वीराज चौहान और जॉर्ज थॉमस ने जो इसका पुनर्निर्माण किया था, लेकिन 12वीं सदी में जो किया था वो किसने किया था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट है हाँसी का में स्थित चार कुतुब दरगाह सूफी संस्कृति का बड़ा केंद्र है और यह मुख्य रूप से कितने प्रसिद्ध सूफी संतों की मजार है तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4 सूफी संतों की ये मजार है, चार कुतुब दरगाह जो कि हाँसी का एक प्रमुख इमारत है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में हाँसी में स्थित किस स्थान को लाल सड़क, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम दिया गया जो आज एक प्रमुख ऐतिहासिक दार्शनिक स्मारक है। तो लाल सड़क जो है वो किसको बना था बड़सी गेट से उमरा गेट तक की जो सड़क है जहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारियों को लिटा कर और रोड रोलर जो उनके ऊपर चला दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान, तो जिसको लाल सड़क, उनके खून से सड़क लाल हो गई थी, इसलिए कहाँ पे ये सड़क बड़सी गेट से उमरा गेट तक की जो सड़क है उसको लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चार कुतुब दरगाह परिसर के भीतर गंज शहीद स्मारक किन लोगों की याद में बनाया हुआ है तो किन लोगों की मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो शहीद हुए लोग थे उनकी याद में ये बनाया गया है कौन सा गंजी शहीद स्मारक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको हासिल से करवाए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।